Assalamualaikum students, this is me Tanzeel Ahmad and you are watching me with the channel Tanzeel Ahmad Maths Lecture Series. Dear students, you know 10 क्लास के बिगेन मैथमेटिक्स के ऊपर आजकल हमारी जो सीरीज़ जारी है उसमें चैप्टर नंबर 2 का हमने आगाज़ किया। चैप्टर नंबर 2 में लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 और जितने भी क्वेश्चन थे, आई थिंक 6 तक क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे हो गए, वो हम कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह एक नई एक्सरसाइज पे जाएंगे, एक्सरसाइज 2.2। बल्कि एक्सरसाइज 2.2 से पहले अगर आपको मैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में बता दूं और उस पे एक लेक्चर में रिकॉर्ड करूं तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का आगे पर बड़ा अमल दाखिल है। तो पहले मैं इसको आपको समझाऊं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, फिर आगे इंशाल्लाह इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। सो लेट मी गेट स्टार्ट स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है। आज इसको डीपली जानते हैं, डीपली समझते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है। वैसे अगर मैं आपको बता दूं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अगर मैं आपको ये बता दूं कि स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी का क्या मतलब है, देखें, या मैं आपको ये बता दूं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का क्या मतलब है। देखें, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स यानी एक्स का स्क्वायर रूट, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। एक बात यहाँ पे अगर मैं आपको ये बताऊं कि स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो फिर आप कैसे लिखते हैं, आप इस तरह लिखते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं कि क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो आप कैसे लिखते हैं, देखें, क्यूब रूट, चूंकि क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ एक्स, इस तरह आप लिखते हैं। अब अगर मैं कहूं कि क्यूब रूट ऑफ 5, तो आप बेशक ऐसा ही लिखोगे ना, क्यूब रूट ऑफ 5। क्लियर है। अब गौर करें, अब मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी मीन 1। तो अब 1 का क्यूब रूट ये क्या है, इससे क्या मुराद है, इसको आज हम डीपली इंशाल्लाह जानते हैं इसके बारे में कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का क्या मतलब है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसकी भी कोई वैल्यू है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 5 जब आप थ्रू कैलकुलेटर करोगे, या अगर आपके पास में मार्कर पेन है तो उसकी थ्रू आप कर लें, तो आप समझ जाओगे कि वहां पे उसकी भी कोई वैल्यू होगी। इसी तरह जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 7 करोगे, 6 करोगे, 10 करोगे, जो भी नंबर हो, तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू आती है। तो इसी तरह जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 1 करेंगे या क्यूब रूट ऑफ 1 करेंगे तो उसकी क्या वैल्यू होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मैं अपने लेक्चर का आगाज करता हूं। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, अच्छा मैं यहाँ पे लिखूं तो सही ना, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसका क्या मतलब है, इसको आज हम डीपली समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे सपोजिशन करता हूं, मैं कहता हूं लेट एक्स इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यहां पे मैंने एक बात लिखी, मैंने क्या कहा, मैंने कहा फर्ज करें x जो है दिस इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी क्यूब रूट ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो x के बराबर है। यू गॉट इट, वेरी क्लियर है, बहुत सिंपल। देखिए इसी बात को, ये जो यहां पे आपको दिख रही है, ये जो इंग्लिश में मैंने बात लिखी है, इसी को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, देखिए x की जगह मैं इज इक्वल टू लिख दूं एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देखें क्यूब रूट ये हो गया एंड यूनिटी मीन, ये 3 मैंने कैसा लिखा यार, और यूनिटी मीन 1। यू गॉट इट, वेरी क्लियर। x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1, जो ऊपर बात है उसी बात को मैंने जस्ट मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखी है। ठीक है। अब क्या करते हैं, अच्छा यहां में से एक बात तो आपको, अच्छा थोड़ा सा और भी इसको सिंप्लीफाई कर दूं। देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन के 1 एंड ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसकी अगर मैं पावर की सूरत में इसको अगर मैं लिख दूं 1/3 की हालत में, तो लिखा जा सकता है ना। सो 1 to the power 1/3। अच्छा अब यहां पे आप गौर करें, नाउ हियर वी विल फोकस एंड यू हैव टू फोकस। व्हाट यू विल फोकस, यू नो दैट द पावर ऑफ 1 डज नॉट अफेक्ट द नंबर 1, यानी 1 की जो पावर होती है वो नंबर 1 को अफेक्ट नहीं करती। यू गॉट इट, वेरी सिंपल बात मैंने करी। मैंने कहा 1 की पावर में जो भी नंबर आ जाए वो 1 के ही बराबर होता है। मीन कि अगर 2 की पावर में कोई नंबर आ जाए, 2 आ जाए, तो वहां पे तो वैल्यू चेंज हो जाती है, 2 2 4 4 बन जाते हैं। लेकिन 1 की पावर में चाहे 1 लेख भी आ जाए तो भी 1 के बराबर होता है।
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये आप जरा गौर करें। 1 की पावर में 2 करें तो देखें इसका मतलब कि 1 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 की पावर में 3 करें तो इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू अगेन 1। सो फ्रॉम हियर वी गॉट अ कंक्लूजन। यहां में से हम एक कंक्लूजन लेते हैं। कौन सा कंक्लूजन? कि 1 की पावर में जो भी नंबर आ जाए वो 1 के ही बराबर होता है। तो अगर यही सीन है और अगर यही बात है तो फिर तो इसके ऊपर पावर लिखना ही तो हमाकत है, क्योंकि जब जिस चीज का कोई फायदा ही नहीं होता तो फिर हम लिखते क्यों हैं। मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 1 की पावर में 1/3 नहीं लिखूंगा क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना। तो x इज इक्वल टू 1। क्लियर है, मैंने दलील से बात करी। अच्छा, अभी यहाँ पे आप बस थोड़ा सा गौर करें। यहां पर अगर आप ऐसा करें कि चूंकि या फिर मैं एक और काम करूं, ऐसा करूं कि यहाँ पे ये तो एक मैंने तो ये बात करी ना। दूसरी बात, यहाँ पे 1/3 मुझे नहीं चाहिए, यहां में से इसको मैं खत्म करना चाहता हूं। तो अगर मैं ऐसा करूं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो देखिए यहां पर भी मैं क्यूब ले लूं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, यहां पर भी मैंने क्यूब लिया, बल्कि यहाँ पे तो ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं, वैसे भी एक नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं क्या लूं, क्यूब लो। तो देखिए तो ये 3 और ये 3 तो कैंसल, तो यहाँ पे x क्यूब विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x क्यूब हमारे पास में क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब मैं क्या करता हूं, 1 को मैं इधर लेकर आता हूं, तो देखिए x क्यूब माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। कह रहे हैं x क्यूब माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला समझाऊं। आप जानते हैं कि a क्यूब माइनस b क्यूब ये किस चीज के बराबर है? ठीक है, ये बराबर है a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वेयर। आप जानते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास में बराबर है a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। दिस इज द फॉर्मूला। आपने इसको क्या करना है, इसको आपने रटना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, आगे इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं कर सकोगे, तो आपने क्या करना है, इसको याद करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे गौर करें, क्या यहाँ पे ये सीन तो नहीं बनता, यानी ये फॉर्मूले तो नहीं बनता। अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ कि एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब है, यहाँ पे मैं -1 के ऊपर भी क्यूब कर दूं एंड विच इज इक्वल टू 0। अगेन वही बात, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसी फॉर्मूले से आप कंपेयर करें। ये ए क्यूब है, ये माइनस बी क्यूब, बी मीन यानी 1 क्यूब, तो यहाँ पे फिर किस चीज के बराबर है? ये फॉर्मूला तो बराबर है, ये किसी के बराबर है a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी। ए इसमें x है और b इसमें 1 है, और प्लस बी स्क्वेयर, बी इसमें 1 स्क्वेयर है। ब्रैकेट में थोड़ा सा चेंज करो ताकि आपके लिए आसानी रहे देखने में। तो ये फार्मूला जस्ट आई हैव पुट इन द फार्मूला, मैंने इसको फार्मूले के अंदर पुट किया। अब क्या करते हैं, बल्कि इसको मैं इधर लेके आऊं, ठीक है, यहाँ पर। अब गौर करें स्टूडेंट्स, और यहाँ p = 0 तो है ना। अब क्या है, मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर दूं, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वन एक्स एन प्लस 1 स्क्वेयर 1 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी नहीं है तो और क्या है? वेरी सिंपल ना, यहाँ पे जीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल यानी जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। या तो पहला फैक्टर 0 के बराबर है, या फिर दूसरा फैक्टर 0 के बराबर है, या दोनों ही 0 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं भाई, जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी से हम पहले फैक्टर को 0 के बराबर लेते हैं। ठीक है, जब हम पहले फैक्टर को 0 के बराबर लेते हैं तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, यहाँ पे x -1 है तो 1 उधर जाके +1 बन जाएगा। तो x की एक वैल्यू तो हमारे पास में आ गई है, वो क्या है? 1। यू गॉट इट, वेरी क्लियर। दूसरा क्या है? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, या फिर ये दूसरा फैक्टर 0 के बराबर है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर है। और अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास में ट्राइनोमियल है। तो ट्राइनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है? इसके लिए दो मेथड्स हैं, या तो पहला और आखिरी आपस में मल्टीप्लाई करो, मीन के सिंपल फैक्टराइजेशन की थ्रू आप इसको मल्टीप्लाई करें, और फिर दो ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई करोगे प्लस करोगे, वही दो कंडीशंस आपने चलानी है। लेकिन उसके ऊपर तो मैं डिटेल से बात कर चुका हूँ। उससे अगर आप गौर करें तो क्या ऐसा कोई फैक्टर है 1x² और फिर x नहीं, उसकी थ्रू सिंपल फैक्टराइजेशन इट कॉन्ट बी सॉल्व, उसमें नहीं होता। तो जब नहीं होता तो फिर क्या करें? फिर हमारे पास में दूसरा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उस पर करेंगे ना। और वो क्या है? कंपेयर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a = 1,
यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है ना, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। ओ माय गॉड, a भी 1, b भी 1 एंड c भी 1। अब क्या करें, जस्ट पुट इन द क्वाड्रेटिक फार्मूला। और वो तो मेरे से आप बेटर जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाय 2a। ओ माय गॉड, लाइट भी चली गई। अच्छा, अब क्या है, गौर करें, यहाँ पे जस्ट पुट इन दिस फार्मूला, हमने सिर्फ इसी फार्मूले के अंदर इसको पुट कर जाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो क्या करें, x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह 1 प्लस माइनस बी की जगह 1 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह भी 1 है और c की जगह भी 1 है। अब आएगा मजा, डिवाइड बाय 2 एंड a की जगह भी 1 है। क्लियर है? अब इसको मैं क्या करूं, इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले ले, आई विल इरेज इट। मैं इसको रफ करूंगा, ठीक है ना। बस चूंकि यहाँ पे जगह ना होने की वजह से मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, तो इसको मैं रफ करूंगा। और आगे क्या है, आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, x इज इक्वल टू ये है माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 1 4 अंडर रूट डिवाइड बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे इसको क्या करते हैं, आगे इसको प्रोसीड करते हैं, माइनस 1 प्लस माइनस ये माइनस 3 अंडर रूट डिवाइड बाय 2, ये आ गया ना। अब और करें, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस ये माइनस 3 अंडर द रूट जो है, यहां में से एक बात तो आपको क्लियर है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आता, और अगर आ जाए तो वहां पर जनरेट होता है क्या, आयोटा जनरेट होता है। मीन कि वो कॉम्प्लेक्स सेट पे हम जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो क्या करें, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये जो माइनस 3 है इसको क्या मैं माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूं, लिखा जाता है, क्यों नहीं, ठीक है ना। ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर जो रेडिकेंड्स होते हैं उसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट। तो आप गौर करें, इज इक्वल टू आगे प्रोसीड करते हैं, माइनस 1 प्लस माइनस ये जो है इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर दूं, ये माइनस 1 के ऊपर, और ये 3 के ऊपर मैं अलग कर दूं, और 2 तो किसी का बाप भी नहीं हटा सकता, वो तो अपनी जगह है ना। आगे क्या करें, x इज इक्वल टू ये जो है माइनस 1 प्लस माइनस ये जो चीज आपको दिख रही है ये किस चीज के बराबर है, तो आयोटा के बराबर है। तो इसकी जगह मैंने लिखा आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपनी जगह पे एंड 2 अपनी जगह पे। क्लियर है यहां तक ना। अब क्या करें, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, आयोटा को मैं थोड़ा पीछे कर दूं, अगर आप आगे लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख दे, कोई फर्क नहीं है, डिवाइड बाई 2, सही है। तो इसमें क्या है, इस स्टेप पे उस दोनों में फर्क क्या है, जो ऊपर लिखा हो तो नीचे भी मैंने लिखा, तो ये तो यकीन हमाकत है, ठीक है। तो मैं यहाँ में से एक चीज को मैं रफ करूं कि x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2, एक x की ये वैल्यू आ गई है, दूसरी x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ पे तो आयोटा भी है, डिवाइडेड बाई 2, और एक x की ये वैल्यू आ गई है। तो अगर आप और करें तो ओवरऑल हमारे पास x की कितनी वैल्यूज आ गई है, 3, एक 1 आ गया, दूसरा माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2, तीसरी वैल्यू माइनस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। तो x की हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई है। और आप जानते हैं अब ये क्या है, ये जो मैंने टिक मार्क किया है ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। तो x की एक वैल्यू ये, एक ये एंड एक ये, You got it? These are the cube roots of unity. यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है उसकी जो 3 वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं, एक 1 है, दूसरा बस मुंह पे नहीं बोलूंगा, इशारा करूंगा, दूसरी वैल्यू ये, तीसरी वैल्यू इसके जो नीचे है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको मैं कुछ नेम में देना चाहता हूं, आप कोई भी नाम आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप बुक वाले नाम देते हैं, बुक ने जिन नामों से इसको डिनोट किया हुआ है वो ग्रीक लेटर्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है, तो मैं भी वही नाम देता हूं ताकि फिर आप एतराज में करें, फिर आप कहते हैं कि सर ये आपने कौन ऐसे लिखा है, ये तो पूरी बुक में नहीं है। तो अगर बुक में नहीं तो जरूरी है कि जो बुक में है हम सिर्फ वही करें, आप फिर एतराज भी करते हैं तो बस मैं फिर वही करूंगा जो आपकी बुक में है, इससे फिर आगे नहीं निकलते, सही है ना। इतराज के लिए तो बड़े तकड़े हैं। तो क्या करें स्टूडेंट्स, गौर करें, हमारे पास में x की 3 वैल्यूज आ गई, एक 1, दूसरी मैं अलग अलग करूँ, ठीक है, दूसरी माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और तीसरी माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। दीज आर द 3
वैल्यूज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास इसी के बराबर है। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं, नाउ आई एम गोइंग टू लेबल दीज थ्री वैल्यूज बाय सम, व्हाट डू वी कॉल फॉर दैट, बाय सम ग्रीक लेटर। वो ग्रीक लेटर क्या है, ये वन है, ये तो वन है, ये तो इसको तो मैं कोई नाम दे ही नहीं सकता ना, ये तो वन ही वन है, वन अपनी जगह। इसको मैं नाम देता हूं ओमेगा, और इसको मैं नाम देता हूं ओमेगा स्क्वायर। जस्ट आई हैव लेबल दीज बाय ग्रीक लेटर्स, नथिंग एल्स। ये कुछ भी नहीं है, नहीं तो आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। मैंने इसको ओमेगा बोला और इसको मैंने ओमेगा स्क्वायर बोला। यू गॉट इट, वेरी सिंपल है, मुश्किल नहीं है। अब स्टूडेंट्स यहां तक तो आपको बात समझ आ गई है ना। तो आगे फिर हम क्या करते हैं, आगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो आप बोले 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। ओमेगा स्क्वायर क्या है, ये दूसरी जो वैल्यू है। ठीक है, अभी तक ये हम समझ गए कि दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी पे बात करूं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, उस पे मैं बात करूं। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। यानी जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है इनको अगर सम किया जाए, अगर ऐड किया जाए तीनों को, तो ये 0 के बराबर है, इससे 0 आता है। लेट मी चेक इट, देखते हैं कि क्या वाकई ये बात सच है, कहां तक इसमें सदाकत है। तो देखिए, मैंने बोला कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी यूनिटी के ये जो क्यूब रूट्स है ये 0 के बराबर है। तो इसको हम चेक करते हैं। 1 तो 1 है, ठीक है, प्लस ओमेगा बराबर है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस, और ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये बराबर है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और मैं क्या है, किस चीज के बराबर है, 0 के बराबर। तो मैं खबरदार, मैंने LHS को उठाया है, LHS को मैंने उठाया है, RHS को बनाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे चाहिए था कि टेकिंग LHS, तो मैंने अभी लिखा। ये नालायक टीचर की निशानी होती है, सही है। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो मैं क्या करता हूं, आप जानते हैं कि 1 के नीचे भी तो 1 लिखा जा सकता है। अगर मैं ऐसा करूं कि इसके नीचे भी मैं 1 लिखूं, वैसे आप दूसरे स्टेप में ये काम करें, लेकिन मैं यही भी करूं, 1 के नीचे भी मैंने 1 लिखा। बस अब क्या है, दिस इज अ फ्रैक्शन, दिस इज अ फ्रैक्शन एंड दिस इज अ फ्रैक्शन, दीज 3 आर फ्रैक्शंस। और फिर आप ये भी जानते हैं कि अगर हमारे पास में कोई 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस हो और बीच में प्लस माइनस हो, वहां पे हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम के लिए सबसे पहले एक लकीर खींची जाती है। देखें, एक लकीर मैंने खींच ली, कह रहे। अब क्या करें, डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है अगर सेम है तो सब में से एक लिया जाता है, और अगर जुदा जुदा है तो फिर उसका एलसीएम लिया जाता है। वो जो थ्रू सिंपल फैक्टराइजेशन है वो आप कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो अब गौर करें या फिर एलसीएम का आसान तरीका मैं आपको बता दूं, कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर, अब इसको भी जरा आप देखें, यहां पे मैं लिख दूं कॉमन फैक्टर और इनटू नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। यानी ये जो डिनोमिनेटर में है इसमें इन दोनों तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है या नॉन, मतलब बस आसान करता हूं। हाँ, अभी आप बच्चे हैं ना, तो आपके लिए बस आसान तरीका 2 इसका एलसीएम है, वो ये बच्चों वाला तरीका सही है। आप यहाँ पे 1 ले ले, 2 ले ले और फिर 2 ले ले, क्या है 2 2 2। तो देखिए 1 तो छोड़ो, बस 1 और ये 2 1 0 2 और 2 1 0 2, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 2, सही है। आइए बच्चों, हाँ वैसे भी आप बच्चे हैं तो बच्चों वाला तरीका आप क्या करें। अब क्या करें, 1 2 0 2, यहाँ पे 2 × 1 0 2 प्लस, देखिए 1 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ जिससे 2 आ जाए, तो 1 2 0 2। अब ये 2 जो है इसको ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 प्लस, और प्लस माइनस इसको बस प्लस माइनस डायरेक्ट में -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पर भी प्लस माइनस -1 और माइनस आयोटा अंडर रूट 3, सही। अब देखिए इसमें कोई कैंसिलेशन तो नहीं होती, क्यों नहीं होती, ये प्लस आयोटा अंडर रूट 3, ये माइनस आयोटा अंडर रूट 3, सही। और ये क्या है, ये 2 है तो अपनी जगह, और ये -1 और -1, ये -2 और डिवाइडेड बाई 2 तो अपनी जगह। और गौर करें 2 से 2 0 डिवाइड बाई 2,
सो 0 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0। तो यही तो मैंने आपसे कहा था कि क्यूब द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, 0 के ही बराबर है, और आपने देख लिया। जो दूसरी प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी, ये मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी मैं यहां पर लिखूंगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। वैसे आप इसको फिर आगे प्रूफ करें 1 के ही बराबर है। जब चले मैं करूंगा, यानी 1 और दूसरा क्या है ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये बराबर है 1 के। ठीक है, अच्छा 1 तो 1 है, बस 1 तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन चलो ओमेगा बराबर है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, और ये क्या है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। ये भी मैंने लिखा, और ये मैंने खबरदार LHS ही उठाया। LHS से मैं LHS बनाऊंगा, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा ना। अब -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 एक ये है, दूसरा -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 एक ये है। ठीक है, इसमें आई थिंकिंग भी खत्म हो गई। ये अगर आप गौर करें, क्या ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला है कि नहीं है? यकीनन है। तो फिर ये बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है आयोटा अंडर रूट 3 ये, और डिवाइड बाई 2 2 सर नीचे तो 4 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, -1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, माइनस ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी है, आयोटा स्क्वायर मीन -1 के बराबर है। आप जानते हैं कि आयोटा बराबर है -1 अंडर रूट, जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करें स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो आयोटा स्क्वायर की कीमत क्या रह जाएगी -1। तो आयोटा स्क्वायर यहाँ पे -1, तो इसकी जगह -1 लेगा, और स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 3। ठीक है, यानी ये, और फिर क्या है 4 अपनी जगह पे। क्लियर है? अब आगे आप गौर करें कि इसको हम आगे कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे गौर करें तो सही है -1। ठीक है, इसको मैं इसको अलग ब्रैकेट में कर दूं, इसको मैं अलग कर दूं तो अच्छा रहेगा। अब माइनस माइनस ये प्लस, एंड 3 1 3 डिवाइड बाई 4। अच्छा 1 और 3 4 डिवाइड बाई 4, 4 को 4 से डिवाइड करें तो 1। तो मैंने आपसे यही कहा था कि जब आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे क्या आता है, इससे 1 ही आता है, और आपने देख लिया इससे 1 ही आ गया। यू गॉट इट? बहुत सिंपल है। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे और तो मैं इसको रफ करूंगा क्योंकि जगह नहीं है ना, तो मैं इसको फिर तीसरी प्रॉपर्टी में यहाँ पे लिख दूं। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है और करें, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ईच क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एज रेसिप्रोकल टू द अदर, मीन के हर एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ना एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। और ये बात मैं सिंपल आसान तरीके से मैं आपको बता दूं, जब हम 1 एंड ओमेगा स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे क्या बनता है, ओमेगा क्यूब। ठीक है, जब हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा क्यूब बनते हैं ना, कैसे, चलो मैं थोड़ा सा, ओमेगा 1 सर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पे। अब देखिए व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, इसकी भी तो पावर 1 है ना, तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब आ गया, और ओमेगा क्यूब, और ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये तो 1 के बराबर है, तो इसका मतलब ओमेगा क्यूब भी 1 के बराबर है। क्लियर है ना? अब गौर करें, मैं कहता हूं 1 जो है ये बराबर है ओमेगा क्यूब के, बल्कि ऐसा मैं करूं कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बराबर है ये 1 के, ये ऊपर आप देख सकते हैं। तो फिर इसको अगर मैं ऐसा कर दूं कि ओमेगा स्क्वायर बराबर है, यहाँ पे ओमेगा मल्टीप्लाई में है तो उधर चला जाए तो डिवाइड में चला जाएगा, तो आप और करें दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर ना, यानी ओमेगा स्क्वायर का किस चीज के बराबर है, 1 बाई ओमेगा के बराबर है, और ओमेगा फिर किस चीज के बराबर है, 1 बाई ओमेगा स्क्वायर के। तो ये भी आपको पता चला कि आगे फिर मैंने क्या कहा कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, इनमें से हर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको मैंने बताया। अच्छा स्टूडेंट्स बाकी और इसमें कुछ करूं, बस इसमें और कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर भी आपने एंजॉय किया होगा। बहुत सिंपल, ये दिस इज द बेस्ट, दीज आर सम बेसिक थिंग्स, आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, इल्म नहीं है, तो फिर आगे इसके ऊपर क्वेश्चन करना यकीनन आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो आप क्या करें, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, यू मस्ट फोकस इट, आप इसको फोकस करें। इसमें जो फार्मूले मैंने बता दिए, जो काम मैंने किया, आप इसको कर ले, तो आगे इंशाल्लाह इसके बेस पे हम जो भी क्वेश्चन है आप इंशाल्लाह खुद ही करोगे, मैं सिर्फ बताता जाऊंगा, आप करते जाओगे।
आई हैव टोल्ड यू माई व्हाट्सअप नंबर 033293555723। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ज़रूर आप मुझसे पूछा करें। इंशाल्लाह आई विल एंटरटेन यू। जैन गिरे और ही नहीं चलती हुए सांसों ने वफा की, तो इंशाल्लाह एक बार फिर आपसे मुलाकात इसी चैनल, इसी प्रोग्राम पे होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।